तो दोस्तों हम सबके पास एक ही हार्ट है और हम जहाँ तक जाते हैं तो ब्लड का कलर रेड होता है। लेकिन अगर हम समुद्र में थोड़ा सा नीचे चले जाएं तो सारी चीज़ें उल्टी हो जाती हैं, क्योंकि अगर हम एक बड़ी सी चीज़ जिसको हम ऑक्टोपस कहते हैं उसको देख लें तो उसको देख के इंसान की सारी चीज़ें दिमाग की ख़राब हो जाती हैं। कैसे कि इसके पास 3 हार्ट्स हैं और उसके ब्लड का कलर भी ब्लू है। अब ये 3 हार्ट्स क्यों हैं? इसका एक से काम नहीं चलता। अब इसका आंसर ये बनता है कि नहीं चलता होगा तो 3 है। अगर एक से काम चल जाता तो इसको 3 रखने की क्या ज़रूरत है? बैटरी खामखा इसकी वेस्ट हो जाती है। तो मजाक के अलावा इसके 3 हार्ट्स इसलिए हैं क्योंकि इसकी बॉडी ही इस तरह की है। एक हार्ट जो है वो तो ब्लड को नॉर्मली जैसे हमारा हार्ट काम करता है, ब्लड को बॉडी तक पहुंचाता है, और जो बाकी 2 हार्ट्स होते हैं वो बॉडी से ब्लड को दोबारा गिल्स तक पहुंचाते हैं जहाँ से उनको ऑक्सीजन मिल सके। अब ब्लड की बात करें तो इनका ये ब्लड ब्लू क्यों होता है? ब्लड की कलर जो है वो डिसाइड हम किस तरह कर सकते हैं, वो डिपेंड इस चीज़ पे करता है कि उसके अंदर कॉपर कितनी ज़्यादा पाई जाती है। अगर हाई लेवल है कॉपर का तो जो ब्लड का कलर है वो भी ब्लू होगा, लेकिन अगर लो है तो हमारी तरह रेड ही होगा। एक और बहुत ही मज़ेदार बात है कि हम सारे टेस्ट जो है कोई चीज़ चखना जो है वो कहाँ से करते हैं? टंग से। लेकिन अगर हम ऑक्टोपस को देखें तो ये कोई भी चीज़ अगर इसने कोई चीज़ टेस्ट करनी है, मतलब सेंस ऑफ टेस्ट का जो इसका ऑर्गन है वो इसके आर्म्स हैं, इसकी टंग नहीं है। ये बड़ी मज़ेदार बात है। चलो टंग की बात हो रही है तो हम बटरफ्लाई पे चले जाते हैं। आप अगर बटरफ्लाई को देखें, ऐसे नहीं गौर से देखें, तो आप वो पता चलेगा कि बटरफ्लाई बहुत सारे फ्लावर से बैठती है, कुछ देर के लिए फिर उड़ जाती है, लेकिन आखिरकार इसको परफेक्ट फ्लावर मिल जाता है जहाँ से ये नेक्टर वगैरह लेती है। लेकिन इसको पता कहाँ से चलता है? अब आप कहोगे ये अंधी तो नहीं है, देख सकती है, लेकिन ये एक्चुअली आप अंधा ही समझ सकते हैं। क्योंकि अगर किसी चीज़ को हम कोई जानवर अगर कोई चीज़ देख के पहचान सकता है तो उसकी इंटेलिजेंस ह्यूमंस जैसी है, और कोई ऐसा जानवर है नहीं। सिर्फ ह्यूमंस ही वो अकेली स्पीशीज हैं जो किसी चीज़ को देख के टच करके हर सेंसर मतलब हर सेंस से पहचान सकते हैं कि ये खाना उनके लिए ठीक है या नहीं है। लेकिन एनिमल्स इस तरह नहीं होते। कुछ एनिमल्स जो है वो किसी चीज़ को स्मेल करके पहचान लेते हैं कि उनके लिए कैसी है। कुछ एनिमल जो है वो टेस्ट करके पहचान लेते हैं कि उनके लिए कैसी है। जो बटरफ्लाइज होती हैं वो भी टेस्ट ही करती हैं। लेकिन मज़े की बात है कि बटरफ्लाइज तो कभी भी टंग से किसी फ्लावर को टेस्ट करता हुआ नहीं देखा जा सकता, तो फिर ये टेस्ट कैसे करती हैं? उसका आंसर भी ऑक्टोपस जैसा है, अपनी टांगों से। और ये बिल्कुल ही अजीब बात है कि भाई हम जहाँ तक जानते हैं तो जो टेस्ट का ऑर्गन है वो टंग है, लेकिन कुछ ऐसे जानवर भी हैं जो कि ऑर्गन्स का सिस्टम ही हिला देते हैं। तो अगर आप ठंडे इलाकों में जाते हैं और वहाँ पर देखते हैं पोलर बेयर्स, तो आपको वो किस कलर के दिखते हैं? वाइट कलर के। लेकिन एक्चुअली वो वाइट कलर के नहीं होते, एक्चुअली वो ब्लैक कलर के होते हैं। तो आप कहेंगे भाई ये इतनी ज़्यादा फोटो एडिटिंग कहाँ से आ गई कि ब्लैक से सीधा वाइट ही हो गया और हमें ये दिख रहा है? इसका आंसर ये है कि एक्चुअली जो पोलर बेयर की स्किन होती है वो ब्लैक कलर की होती है, लेकिन उसके ऊपर जो हेयर्स होते हैं वो वाइट कलर के होते हैं। और क्योंकि हेयर हर एक पॉइंट को कवर कर लेते हैं पोलर बेयर की बॉडी का, तो इसलिए हमें वो वाइट ही दिखते हैं। लेकिन एक्चुअल स्किन इनकी ब्लैक होती है। और उसकी भी एक बहुत इंटरेस्टिंग रीज़न है वो, और वो ये है कि जो पोलर बियर्स होते हैं वो ऐसे इलाकों में रहते हैं जहाँ पर हीट कम होती है। तो वहाँ पर एक तो हीट को एब्जॉर्ब ज़्यादा से ज़्यादा कर लेते हैं और हीट को लूज होने से ज़्यादा बचा सकते हैं। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न इसकी स्किन के कलर की ये है कि जहाँ पर ये रहते हैं वहाँ पर सन की अल्ट्रा वायलेट रेस सबसे ज़्यादा पड़ती हैं, और जब ब्लैक कलर होता है वो अल्ट्रा वायलेट रेस से किसी भी चीज़ को बड़ी आसानी से बचा लेते हैं, जिसकी वजह से जो बेयर्स होते हैं पोलर बेयर्स वो अपने आप को जो है वो इस सन की अल्ट्रा वायलेट रेस से भी बचा लेते हैं। तो दोस्तों आज हम अपनी वीडियो को ये ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।